My dear students, as you know that we are providing you lectures on the BA 5th sem on which we have discussed so many topics and units. And today our topic is about the human rights. As we have already yesterday we have talked about the human rights, and today we will give a short video about the nature and characteristics of human rights. My dear students, as you know that what is the nature and importance. Before that we will proceed to this today's video, you are requested to share and subscribe our channel. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने जो मतलब इसमें जो बाकी यूनिट्स है वो हमने अच्छी तरह से पढ़ी भी और अपलोड भी किए हैं, मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारी चैनल है आप बाकियों को भी इसके बारे में बोलिए ताकि जो बाकी बच्चे कॉलेजेस में हैं वो ये वीडियोस को देखें, लेक्चर्स को देखें, ताकि उनमें उनके जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है वो बढ़ जाए। तो उसमें है जो मेन पॉइंट है वो है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स में आपको पढ़ना है, पहला है कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड, क्योंकि ह्यूमन राइट्स होते हैं हाँ बैठो आ जाओ बैठो। तो ह्यूमन राइट्स होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड। तो ये पहला है इसमें कि ह्यूमन राइट्स में कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड होते हैं। दूसरा ये जो इसमें है नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वो है आपका आ बैठो यूनिवर्सल इन नेचर, कि ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, ये फिक्स्ड किसी प्लेस या एक जगह नहीं होते हैं, यूनिवर्सल थ्रू वर्ल्ड होते हैं। तो ये दूसरा नेचर है। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड होते हैं, दूसरा है यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं, तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसमें आता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड होते हैं ये ह्यूमन राइट्स। दूसरा है यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अबाउट दीज ह्यूमन राइट्स दे आर इंडिविजुअलाइज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ राइट्स, क्योंकि हमें फोकस करना है, राइट्स देने हैं हमें इंडिविजुअल को, सिटीजन को, स्टूडेंट को, तो वहां पर भी ये फोकस्ड होते हैं, इंडिविजुअल सेंटर्ड। दूसरा जो और एक कैरेक्टरिस्टिक जो इनका ह्यूमन राइट्स का होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है नॉट एब्सोल्यूट, कि ह्यूमन राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। तो इसी तरह से और एक होते हैं नॉन जस्टिसेबल, तो ये नॉन जस्टिसेबल भी होते हैं, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अबाउट द ह्यूमन राइट्स। वन मोर पॉइंट अबाउट दिस इज दैट जो आपको जो सिलेबस में है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, कि किस तरह से हम एजुकेशन के जरिए से ह्यूमन राइट्स को हम स्प्रेड कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स में इंडिविजुअल हो, सिटी पर्सन हो, उनमें ये अवेयरनेस ला सकते हैं कि आपके पास ये राइट्स है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट्स दिए हैं, तो उनको आप मतलब आपका हक है, आप उनको अप्लाई कर सकते हो। तो एजुकेशन के जरिए से हम किस तरह से लोगों में अवेयरनेस लाएंगे, तो एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ये इंपॉर्टेंट है एज फार द यूर सिलेबस इज कंसर्न्ड। सो इसमें हमें क्या पढ़ना है, एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। तो पहला पॉइंट है ये यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस एम टू बिल्ड ए यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन ने बार बार हमें इस पर स्ट्रेस दिया है, बोला है कि किस तरह से हम ह्यूमन राइट्स को डेवलप करेंगे, किस तरह से हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं, किस तरह से हम ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, उनके जो हुकूक होते हैं उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो है इसमें आता है वो है दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन इट्स ह्यूमन राइट्स एंड एजुकेशनल एफर्ट इज टू टीच द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑफ पीपल। एक सेकंड ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑफ द पीपल, स्टूडेंट्स, टीचर्स, फार्मर्स, पॉलिटिशियंस, पॉलिसी ऑफिसर्स, सोल्जर्स, तो ये सब इसमें आते हैं। किस तरह से हम एजुकेशन के जरिए से is to teach the common language of the humanity to people, to students, teachers, farmers, politicians, police officers, soldiers, to make a masses in general। तो किस तरह से एजुकेशन के जरिए से हम इन वाले इंडिविजुअल्स को, सिटीजन्स को हम ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयर करेंगे, ताकि वो ह्यूमन राइट्स का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है एज फॉर योर सिलेबस इज कंसर्न्ड कि एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स में आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हैं ये आपको सिलेबस में है, यहाँ पर आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है, ये आपको लर्न करना है। जैसे कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। नंबर 1 है नॉलेज कंपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके मतलब एज फॉर द सिलेबस इज कंसर्न्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला क्या है जो एजुकेशन
फॉर द ह्यूमन राइट्स है, उसमें पहला कंपोनेंट है नॉलेज का कंपोनेंट। तो नॉलेज का कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पर हमारे जो मासेस होते हैं जनरल, चाहे किसी भी सेक्टर का जो सोसाइटी का हो, उसमें हमें पहले क्या करना है, हमें इन लोगों को ह्यूमन राइट्स की इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट, ये नॉलेज कंपोनेंट है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर करना है, इसमें हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है इंफॉर्मेशन टू द जनरल मासेस। जो दूसरा जो कंपोनेंट है वो है आपका वैल्यूज कंपोनेंट। तो दूसरे कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, हाँ, पहला कंपोनेंट है नॉलेज कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट है वैल्यू कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पर हम इस तरह की बिलीफ्स, वैल्यूज या हम क्या करते हैं, एटीट्यूड्स पैदा करते हैं लोगों में, ताकि उनको क्या हो, अपनी वैल्यूज जो है, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स जो है, उन राइट्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। मगर किस तरह से वो वैल्यू कंपोनेंट में आते हैं, किस तरह से हम एक कनेक्शन, एक बिल्डिंग, एक एटीट्यूड, एक बिलीफ लोगों में पैदा करें अबाउट द ह्यूमन राइट्स। उसके बाद है और एक इंपॉर्टेंट एक्शन कंपोनेंट, पहला है नॉलेज कंपोनेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो टॉपिक है एजुकेशन फॉर द ह्यूमन राइट्स, को किस तरह से हम एजुकेशन के जरिए से ह्यूमन राइट्स को अगर करेंगे, लोगों का अगर करेंगे, ये चीजें हम इसमें डलाएंगे। पहला क्या है इसमें, नॉलेज कंपोनेंट, पहले हमें लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। दूसरा है वैल्यू कंपोनेंट, तो वैल्यू कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स। तो तीसरा है एक्शन, तो लास्ट वाला जो है एक्शन कंपोनेंट, यहाँ पर हम एनकरेज करते हैं, एनकरेज पीपल टू डिफेंड ह्यूमन राइट्स। किस तरह से वो जो लोग हैं प्रैक्टिकल फील्ड में आए और जो अपनी राइट्स है उनको डिफेंड कर सकते हैं, तो वो है एक्शन कंपोनेंट। तो नॉलेज कंपोनेंट, वैल्यू कंपोनेंट, एक्शन कंपोनेंट। तो उसके बाद भी और एक दो पॉइंट्स इसमें आते हैं, जैसे स्पेसिफिक, हाँ, यहाँ पर आता है आपका स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो होता है, स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, क्लियर राइट्स के बच्चों को, हाँ, इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स, तो ये भी है, इसके जरिए से भी हम लोगों में पैदा कर सकते हैं। तो लास्ट वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इन तीन पॉइंट्स भी ये भी हमें एनहांस करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं लोगों में कि हम किस तरह से ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, और जो ये जो बाकी जो सिटीजंस है, मासेस है, वो किस तरह से नॉलेज कंपोनेंट, इसका हमें इंफॉर्मेशन देनी है। दूसरा है वैल्यू, हमें एनकरेज कर, हमें बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स पैदा करने हैं, प्रमोट करने हैं ह्यूमन राइट्स। लास्ट वाला फिर हमें प्रैक्टिकल फील्ड में हम उनको एनकरेज कर सकते हैं, लोगों को किस तरह से आप प्रैक्टिकल फील्ड में अपने ह्यूमन राइट्स को डिफेंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था शॉर्ट वीडियो अबाउट द एजुकेशन फॉर द ह्यूमन राइट्स। I hope you have enjoyed and you have learned it very well. But before we leave, you are requested to give us support, tremendous support from your side. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं डिफरेंट कॉलेज से, वहाँ से फोन आते हैं और कमेंट भी लिखते हैं कि सर आप मतलब कंटिन्यूसली हमने रखिए, और सेकंड सेमेस्टर की और थर्ड सेमेस्टर की। तो इंशाल्लाह इन कमिंग डेज वी विल कंक्लूड दिस, आफ्टर दैट वी विल प्रोवाइड सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर। बट आपको क्या करना है, ये हमारे चैनल से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।